दोस्तों, लोग लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते हुए जल्दी शादी करा देते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियों को पढ़ाने में पैसे व्यर्थ करने से ज्यादा अच्छा है कि उन्हें घर पर ही घर के सारे काम सिखाए जाएं, क्योंकि उन्हें शादी करके दूसरे घर जाना है और वहां भी यही सारे काम करने हैं। इससे जो लड़कियां होती हैं वो या तो अनपढ़ रह जाती हैं या फिर कम पढ़ी लिखी रह जाती हैं। किंतु अब ये महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई सारे कमेंट मेरी बहनों के आए हुए हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, हमें भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। हम कम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी मेरी ये दोस्त हैं जो ऐसा कमेंट कर रही हैं, उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसा सोच रही हैं कि हमें भी कुछ करना है। ये सोच जो होती है ये बहुत बड़ी चीज होती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए, आप क्या काम करते हो और उससे आपको कितना लाभ मिलता है ये ज्यादा मायने रखता है। आप उस काम से अपने परिवार की कितनी मदद कर सकते हो ये ज्यादा मायने रखता है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ये अक्सर लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे यही करना है कि आप अगर कम पढ़े लिखे हो या आपने पढ़ाई नहीं किया है कभी, तो भी आपको उदास होकर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही सारे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपने परिवार का हेल्प कर सके या अपने परिवार का भरण पोषण भी बहुत अच्छी तरह से कर ले। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है ब्यूटी पार्लर। जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं वो इस व्यवसाय को बहुत अच्छे ढंग से चला रही हैं। दोस्तों, अगर आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आप किसी भी अच्छे ब्यूटी पार्लर से आप इस कोर्स का प्रशिक्षण ले सकती हैं। जब आपने वहाँ से आप प्रशिक्षित हो जाएंगी तो आप अपने एरिया में एक छोटा पार्लर खोल सकती हैं और अपने जो भी नॉन है उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कीजिए। उनके अच्छे सर्विस की वजह से आपका नाम जो होगा वो पूरे एरिया में होगा, और शुरुआती में आप पैसे के पीछे ना जाएं, पहले आपको नाम कमाना है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना रेट फिक्स कीजिएगा। ये करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपको पैसे से कोई परेशानी आ रही है या आप अपना व्यवसाय नहीं कर पाती हैं, तो जिस पार्लर में आपने जो प्रशिक्षण लिया है आप वहीं पे कुछ महीने तक काम कीजिए, और जब आपके पास पैसा अच्छा खासा जमा हो जाता है तो आप अपना व्यवसाय कर सकती हैं। दोस्तों, ये जो मैंने अभी बताया ब्यूटिशियन वाला कोर्स, इसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि वो अच्छा कमाती हैं और अपना घर भी बखूबी चला रही हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है पापड़ बनाने का व्यवसाय। दोस्तों, पापड़ खाना किसे नहीं पसंद है, लेकिन पापड़ बनाने में मेहनत बहुत लगती है, और वो कहा भी जाता है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं वो घर से ही अपने इस व्यवसाय को चला सकती हैं। और पापड़ के बहुत वैरायटी आजकल आ गए हैं, जैसे आलू के, चावल, साबूदाना, सूजी, और भी बहुत सारी वैरायटी हैं। तो आप अलग अलग तरीके के पापड़ बना सकती हैं और अपने एरिया में सेल कर सकती हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको सेल करने में प्रॉब्लम आता है तो आप नज़दीकी के जो भी किराना स्टोर है उससे आप डील फिक्स कर लीजिए कि आप अपना जो पैकेट है उसमें से कितना, वो 40 और 60 वाला जो चलता है उस तरह से आप उसको फिक्स कर सकती हैं और आप इस व्यवसाय को आसानी से चला सकती हैं। दोस्तों, फिर मुझे यही चीज़ कहना है कि स्टार्टिंग में अपने प्राइस को कम रखिएगा, और जब आपका काम, आपका पापड़ घर घर पहुंचने लगे तो आप अपना एक ब्रांड भी तैयार कर सकती हैं। इस व्यवसाय से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सक्सेस हुई हैं।
तीसरी चीज आती है टिफिन सर्विस की। दोस्तों, टिफिन सर्विस भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं या जो महिलाएं अपने घर से व्यवसाय करना चाहती हैं, वो पहले स्टार्टिंग में एक फिर दो ऐसे ऐसे करके अपना बढ़ा सकती हैं, और जब उनका व्यवसाय बढ़ जाए तो अपने साथ एक हेल्पर को भी रख सकती हैं। टिफिन सर्विस जो होता है वो आप घर में ही कर सकती हैं, और घर का खाना जो है हर इंसान खाना चाहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं या बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो चाहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय जल्दीबाजी में घर से निकल जाते हैं, उनको जॉब पे जाना होता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि हमें घर का खाना मिले, वो होटल का खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो आप अलग अलग वैरायटी रख सकती हैं, और जितना आपको टिफिन बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकती हैं। ये जो टिफिन सर्विस होता है ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, और मैंने अपने एरिया में खुद 2 से 3 टिफिन सर्विस देखा है जिनका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उन्होंने बाद में एक हेल्पर भी रखा है, और एक जो उनकी डिलीवरी करते हैं टिफिन की, उसके लिए भी उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को रख रखा है। ऐसे करके उन्होंने इतना अच्छा मुनाफा किया है। मेरे एरिया में खुद उन वो औरतों का मैंने देखा है 3 सेंटर है, और तीनों टिफिन सर्विसेज बहुत अच्छा चलती है, और लोग तारीफ भी करते हैं कि वो खाना जो बहुत बढ़िया बनाते हैं और बहुत साफ सुथरा उनका खाना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज है कि आप अपने क्लाइंट को खुश कीजिए, अपने काम से अपने क्लाइंट का दिल जीतिए। अगर आपके क्लाइंट खुश होते हैं तो वो दूसरे के पास आपका जो प्रमोशन होता है वो करेंगे, वो बताएंगे कि ये इतना अच्छा सर्विस दे रही हैं, तो इससे आपके क्लाइंट और बढ़ेंगे और आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आता है साबुन बनाने का काम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि घर पे साबुन, हाँ, घर पे भी साबुन बनाया जा सकता है, क्योंकि साबुन बनाने के लिए किसी भी तरह की मशीन की जरूरत नहीं होती है। आप चेक कीजिए कि साबुन कैसे बनाया जाता है, आपको उसका वहाँ पे मेथड पता चल जाएगा। आजकल हर्बल साबुन का सब कोई डिमांड कर रहे हैं, और आप अपने घर पे जैसे गुलाब, एलोवेरा या नीम के ये सब चीज़ों के अगर आप साबुन घर में तैयार करती हैं और वो सेल करेंगी तो इससे भी आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम ये चाहेंगे कि हमारा मतलब सारा साबुन बिक जाए और हमारा नाम हो जाए, तो नहीं, किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में 6 महीने या 1 साल तो ज़रूर लगते हैं, तो उतना आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये सारे काम जो हैं ये सारे घर से ही किए हुए काम हैं, और इसमें मेहनत तो है, और मुझे पता है कि मेरी बहनें मेहनत करने में पीछे नहीं हटती हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप ट्यूशन कर सकती हैं। दोस्तों, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी करा सकती हैं। ट्यूशन कराने में आपको लाभ भी होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और आपको एक रेपुटेड नज़र से देखा जाएगा कि ये टीचर हैं। तो आपको करना ये है कि आप घर पे अपने ट्यूशन ले सकती हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई है जो चाहता है कि हमें होम ट्यूटर चाहिए और हमारे घर आके मेरे बच्चों को पढ़ा दे, तो आप इस चीज़ के लिए भी एग्री हो सकती हैं। दोस्तों, ये ट्यूशन वाला जो काम होता है ये भी औरतें बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। आपको अपने 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटा आपको इस काम के लिए निकालना है। आप धीरे धीरे, और एक चीज़, हाँ, अगर आपके पास ट्यूशन के लिए कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगी तो कितना मिलेगा, 2 जैसे जैसे आपके पास बच्चे आने लगेंगे, अगल बगल का जो एरिया में लोग रहता है वो देखता है कि एक बच्चा जा रहा है, 2 बच्चा जा रहा है, तो अपने आप वहाँ बच्चा आने लगता है। तो स्टार्टिंग कोई भी 0 लेवल से ही करता है, और आपको अगर स्टार्टिंग करना है दोस्तों तो तैयार रहिए, और ये सारा काम जो आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग से उसे चुन सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 5 ऑप्शन बताए जिसमें हमारी जो महिला दोस्त हैं जो बोलती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हम अपने परिवार का हेल्प करना चाहते हैं, वो ये सब काम कर सकती हैं। आपको कौन सा ऑप्शन बहुत अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।